गुरुवार को भूल से भी ना करें ये कार्य, वरना होगा बड़ा नुकसान। अक्सर हमने अपने आसपास के लोगों को ये कहते सुना है कि बृहस्पतिवार को कपड़े नहीं धोने चाहिए, पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? क्या है गुरुवार के व्रत के पीछे की पौराणिक कथा? आइए जानते हैं हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, गुरुवार के दिन व्रत तथा पूजा करने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं। इस दिन व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साथ ही धन संबंधी समस्याओं से भी निजात मिलता है। गुरुवार के दिन व्रत पूजन करने से जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उनका विवाह भी जल्दी हो जाता है। तो आइए अब जानते हैं गुरुवार की पौराणिक व्रत कथा के बारे में। प्राचीन समय में एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था, जो जहाज द्वारा सामान को दूसरे देशों में भेजता था। वो जितना धन कमाता था, उससे कहीं ज्यादा धन वो दान में दे दिया करता था। व्यापारी जितना खुले दिल का व्यक्ति था, उतनी ही कंजूस उस व्यापारी की पत्नी थी। वो किसी को एक पैसा देने को भी राजी नहीं होती थी। एक दिन व्यापारी को काम के सिलसिले में दूसरे देश जाना पड़ा। तभी पीछे से बृहस्पति देव ने साधु का वेश बनाकर व्यापारी की पत्नी से भिक्षा मांगी। तब व्यापारी की पत्नी ने साधु से कहा कि हे महाराज, मैं इस दान और पुण्य से अत्यंत दुखी हो गई हूँ। कृपया करके आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा संपूर्ण धन नष्ट हो जाए और मैं आराम पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकूं। बृहस्पति देव ने उस स्त्री से कहा कि देवी, धन और संतान से कौन दुखी होता है? तुम अपने इस धन को शुभ कार्यों में लगाओ, विद्यालय तथा बगीचों का निर्माण करवाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। ऐसे पुण्य कार्य से तुम्हें लोक परलोक सिधार होगा। लेकिन साधु की बात से व्यापारी की पत्नी को बिल्कुल भी प्रसन्नता नहीं हुई। व्यापारी की पत्नी ने कहा कि जो धन दान में चला जाए, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है। इसके पश्चात साधु रूप में बने बृहस्पति देव ने कहा कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम एक उपाय करो। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, व्यापारी से हजामत बनाने के लिए कहना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोते हुए स्नान करना, कपड़े धोना, मांस और मदिरा इत्यादि का सेवन करना। इन सभी कार्यों को करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ये कहकर बृहस्पति देवता अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद व्यापारी की पत्नी ने वैसा ही किया। लगभग 3 बृहस्पतिवार तक व्यापारी की पत्नी ऐसा ही करती रही। इसके बाद जब व्यापारी वापस लौटा तो उसने देखा कि उसका सारा धन नष्ट हो गया है तथा उसकी पत्नी परलोक सिधार गई है। तब उसने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और उसे ले जाकर दूसरे नगर में रहने लगा। दूसरे शहर में आकर व्यापारी लकड़ी काटकर उसे शहर में बेचता। एक दिन व्यापारी की पुत्री को दही खाने की इच्छा प्रकट हुई, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी पुत्री को दही खिला सके। जंगल में जाकर वो एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी दशा पर रोने लगा। तभी वहां पर साधु का वेश बनाकर बृहस्पति देव आए और व्यापारी से बोले कि अरे व्यक्ति, तू यहाँ जंगल में किस दुविधा में बैठा है? व्यापारी ने कहा कि हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। कहकर वो व्यापारी रो पड़ा। तब बृहस्पति देव ने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का तिरस्कार किया है, इसी कारण ही तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो गया। तुम नित्य ही बृहस्पति देव का पाठ करो। तुम कथा स्वयं भी सुनो और परिवार के सदस्यों को भी सुनाकर गुड़ तथा चने का प्रसाद तथा पानी में शक्कर डालकर चरणामृत सभी को बांट दो। फिर व्यापारी ने साधु से कहा कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपनी पुत्री को दही लेकर भी दे सकूं। ये सुनकर साधु ने कहा कि तुम लकड़ी काटकर शहर में बेचने जाओ, जिसके तुम्हें चौगुने दाम प्राप्त होंगे और तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो सकेंगे। व्यापारी ने ऐसा ही किया। इन पैसों से उसने अपनी पुत्री के लिए दही ली तथा गुरुवार कथा के लिए गुड़ और चना लेकर कथा की। इसके बाद इस प्रसाद को वितरित कर स्वयं भी ग्रहण किया। उस दिन के बाद उनकी सभी परेशानियां दूर होने लगी। कुछ दिन बाद व्यापारी बृहस्पतिवार की कथा करना भूल गया। अगले दिन राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर
पूरे नगर को भोज करवाया, जहां व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि हार उन्होंने चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास भेज दिया गया। कारावास पहुंचकर दोनों बहुत दुखी हुए और मन ही मन बृहस्पति देव का स्मरण करने लगे। तब बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उनकी भूल का आभास करवाया। इसके बाद बृहस्पति देव ने उन्हें सलाह देते हुए कहा कि कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें पैसे मिलेंगे, जिससे तुम गुड़ तथा चना मंगवाकर बृहस्पति देवता की पूजा कर सकते हो और उनकी पूजा करने से तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। व्यापारी और उसकी पुत्री कैद खाने के दरवाजे पर गए, जहां उन्हें 2 पैसे मिले। तभी बाहर से एक स्त्री उन्हें जाती हुई दिखाई पड़ी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ तथा चना लाने को कहा, लेकिन उस स्त्री ने कहा उसके पास गुड़ तथा चने लाने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। ये कहकर वो स्त्री वहां से चली गई। इसके पश्चात वहां से एक और स्त्री जाती हुई दिखाई दी। व्यापारी ने उस स्त्री को बुलाकर कहा कि बहन, कृपया करके मुझे गुड़ और चना लाकर दे दो, मुझे बृहस्पतिवार की पूजा करनी है। बृहस्पति देवता का नाम सुनकर उस स्त्री ने कहा कि भाई, मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है और मैं उसके लिए कफन लेने जा रही हूँ, परंतु पहले मैं तुम्हें गुड़ तथा चना लाकर दे देती हूँ, इसके बाद कफन लेने जाऊंगी। थोड़ी देर पश्चात वो स्त्री गुड़ तथा चना लेकर आई और इसके बाद उसने भी बृहस्पतिवार की कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण किया। फिर वो स्त्री अपने घर पुनः लौट गई, जहां जाकर उसने अपने मरे हुए बेटे के मुंह में प्रसाद तथा चरणामृत डाला, जिससे उसका पुत्र पुनः जीवित हो गया। इसके बाद बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और उन्होंने राजा से कहा कि तूने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को कैद में रखा है वो दोनों निर्दोष हैं और तुम्हारा हार वहीं पर टंगा हुआ है। अगले दिन राजा ने देखा कि वो हार अपनी जगह पर ही टंगा हुआ है। फिर राजा ने व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया। तो देखा दोस्तों, कैसे बृहस्पतिवार के दिन कुछ कार्य करने से व्यापारी की पत्नी का सब कुछ छिन गया। वहीं बृहस्पति देव की पूजा करने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई।